मिया थर्मोपोलिस एक 15 साल की शर्मीली लड़की है जो अपनी चित्रकार माँ के साथ एक पुनर्निर्मित सैन फ्रांसिस्को फायर हाउस में रहती है। सामाजिक रूप से जागरूक है और उसके पास एक दोस्त बनाने में कठिनाई हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय नहीं है और अक्सर एक चीयरलीडर द्वारा उसे धमकाया जाता है। लाना थॉमस मिया लिली मॉस्कोविट्ज़ नाम की एक लड़की के साथ सबसे अच्छी दोस्त है जो सामान साझा करती है। उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं। मिया को लोकप्रिय लोगों में से एक जोश ब्रायंट पर क्रश है, जो लाना का प्रेमी भी है। एक वाद विवाद प्रतियोगिता में जोश के खिलाफ जाती है। आत्मविश्वास से भरपूर जोश अपने साहस से सभी को खुश कर देता है। वह भाग जाती है क्योंकि स्कूल के बाद हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। उसकी माँ कहती है कि उसके पिता की ओर से उसकी दादी सैन में आ गई हैं जेनोविया से फ्रांसिस्को और अपनी मियाँ से मिलना चाहती हैं। इस उलझन में है अचानक क्यों मिलना चाहती है जबकि उसने अब तक कभी भी उनसे संपर्क करने की जहमत नहीं उठाई है। स्कूल के अगले दिन वह उस पते पर जाती है और एक विशाल व्यक्ति के सामने पहुंच जाती है। हवेली में उसका स्वागत एक बटलर द्वारा किया जाता है जो उसे उसकी दादी क्लेरिस रेनाल्डी के पास ले जाता है। मिया को सूचित किया जाता है कि उसकी दादी वास्तव में एक छोटे से यूरोपीय राज्य जेनोविया की रानी है। वह मिया को देखने का कारण ये बताना चाहती थी कि उसके पिता को ताज पहनाया गया था। जेनोविया के राजकुमार और उनकी हाल ही में मृत्यु के कारण जेनोवियन सिंहासन की कतार में अगली हैं। पहले मिया को लगा कि बूढ़ी औरत मजाक कर रही है, लेकिन वह जल्द ही है और ये जानकर हैरान रह जाती है कि वह एक राजकुमारी है जो अब पूरे राज्य के लिए जिम्मेदार है। रानी कहती है कि उसे जेनोविया जाना होगा और एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बनना होगा। मिया राजकुमारी बनने से इनकार कर देती है और जब वह घर लौटती है तो भाग जाती है। वह पागल हो जाती है। उसकी माँ पर ये पता चला है कि मिया के माता पिता के तलाक के बाद वे उसे उसकी माँ के साथ रहने देने पर सहमत हुए ताकि वह एक सामान्य बचपन जी सके। उन्होंने उसे तब बताने की योजना बनाई थी जब वह 18 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अब जब उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो जिम्मेदारी लेनी होती है। अगले दिन उसकी माँ और रानी इस विषय पर बात करती हैं। रानी उसे दुनिया के सामने राजकुमारी के रूप में पेश करना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसे प्रशिक्षित करना चाहती है कि राजकुमारी की तरह कैसे व्यवहार किया जाए। मिया इसके सख्त खिलाफ है, लेकिन उसकी माँ ने उसे इसमें भाग लेने के लिए मना लिया। राजकुमारी कक्षाएं लेती है और तय करती है कि क्या वह शाही बनना चाहती है। उसके बाद मिया को ये बात गुप्त रखनी होगी। रानी फिर मिया को एक सुरक्षा प्रमुख के साथ भेजती है जिसे उसकी देखभाल करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है। उसे दुनिया के लिए एक राजकुमारी घोषित किया गया है। मिया को उसकी दैनिक स्कूल यात्रा के लिए एक लिमो भी उपहार में दी गई है। वह रास्ते में लिली को लेती है जो स्कूल के बाद कार से मंत्रमुग्ध हो जाती है। मिया एक कार मरम्मत की दुकान पर जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी कार है। लागत दुकान में काम करने वाले लिली के भाई माइकल को मरम्मत के लिए 400 रुपये देने पड़े। उसे लंबे समय से मिया पर क्रश था, लेकिन वह शायद ही उसे स्वीकार करती है, जिसके बाद मिया अपने पहले राजकुमारी पाठ के लिए हवेली जाती है। बदलने के लिए वह मिया को अच्छी मुद्रा और स्वच्छता के बारे में भी सिखाती है जो एक राजकुमारी में होनी चाहिए। उस दिन मिया नृत्य से लेकर भोजन करने से लेकर व्यक्तिगत प्रस्तुति तक सभी शाही शिष्टाचार सीखती है। स्कूल के बाद वह हर दिन हवेली जाती है। इस वजह से उसे और लिली को एक साथ समय बिताने के लिए मुश्किल से मिलता है क्योंकि मिया लिली की एकमात्र दोस्त है। वह अगले कुछ दिनों के लिए बहुत अकेली हो जाती है। एक दिन रानी एक इतालवी स्टाइलिस्ट पाउलो को मिया का मेकओवर करने के लिए आमंत्रित करती है। वह मिया की तारीफ करता है। प्राकृतिक सौंदर्य, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति कुछ और ही कहती है। उसके बालों को सीधा करते हैं और उसे और अधिक आकर्षक दिखने के लिए उसका फेशियल और मैनिक्योर करते हैं। उसका चश्मा भी तोड़ देता है और उसकी जगह उसे लेंस पहना देता है। इसके अंत तक मिया एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह दिखती है। रानी अपनी पोती के नए रूप से प्रभावित होती है, लेकिन वह पाओलो और उसके सहायकों को सख्ती से बदलाव को गुप्त रखने के लिए कहती है। अगले दिन मिया और जो लिली को स्कूल के लिए लेने जाते हैं। माइकल देखता है उसका नया लुक और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध लिली हालांकि मेकओवर से बहुत खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दोस्त स्कूल में मतलबी लड़कियों में से एक बन रही है। वह मिया को उसके नए बालों को छिपाने के लिए एक भयानक टोपी पहनाती है। दो लोग बड़े पैमाने पर बहस में पड़ जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि मिया उसे छोड़ देगी। एक दिन वह अपने दोस्त की उदासीनता को संभाल नहीं पा रही है। मिया लिली को सच बताती है। वह इसे गुप्त रखने के लिए सहमत हो जाती है जब मिया समझाती है कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है। जब क्लास में लाना मिया को टोपी उतारने के लिए धमकाती है और हर कोई उसके सुंदर बालों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अगले दिन माइकल ने मिया को एक संगीत सम्मेलन में आने के लिए कहा। वह वास्तव में संगीत का शौकीन है और उम्मीद करता है कि वह उसे परफॉर्म करते देखने के लिए वहाँ मौजूद होगी। मिया आने का वादा करती है, लेकिन इस बारे में उपेक्षा करती है। जब वह स्कूल पहुँचती है तो पत्रकारों से घिर जाती है जो उससे राजकुमारी होने के बारे में कई सवाल पूछते हैं। मिया मुसीबत में है। उसका मानना है कि लिली ने यह बात सभी को बताई थी, लेकिन लिली इस बात पर जोर देती है कि ये नहीं थी। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो रानी स्कूल आती है। उन्हें पता चलता है कि स्टाइलिस्ट पाओलो ही वह व्यक्ति था जिसने मीडिया को मिया के बारे में बताया था। अगली शाम रानी एक शाही रात्रि पार्टी रखती है जहां वो मिया को दुनिया भर के कुछ उच्च पदस्थ राजघरानों के सामने पेश करती है। रात्रि भोज बहुत अच्छा चलता है जब तक कि मिया गलती से एक अतिथि की आस्तीन में आग नहीं
लगा देती है और जब वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसका हाथ बर्फ़ की बाल्टी में डाल देती है। सर्वर इसे उठाता है और मेहमानों पर फल गिराकर ज़मीन पर गिर जाता है। रानी विनाशकारी रात्रि भोज में अपना सिर पकड़कर बैठती है, लेकिन मेहमान इसे हंसते हैं। मियाँ की भविष्यवाणियों के विपरीत रानी उससे नाराज़ नहीं होती है। वास्तव में वह एक साथ आर्केड में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। रानी मियाँ के सभी पसंदीदा गेम खेलती है, एक फ़ोटो बूथ में उसके साथ तस्वीरें लेती हैं और घर वापस जाते समय उसके पसंदीदा कॉर्नर डॉग आजमाती है। मियाँ गाड़ी चलाती है, लेकिन ढलान पर चढ़ने की कोशिश करते समय कार के ब्रेक में खराबी आ जाती है। कार को लोगों से भरी सैन फ्रांसिस्को की प्रसिद्ध केबल कारों से टकरा देती है। पुलिस मियाँ को गिरफ्तार करने वाली होती है, लेकिन रानी अपनी सार्वजनिक बोलने की क्षमता का उपयोग करके अधिकारियों को उन्हें जाने देने के लिए मना लेती है। मुठभेड़ के अंत तक उसने शाही परिवार को वापस घर ले जाने के लिए एक पुलिस कार भी बुला ली। मियाँ अपनी दादी के कौशल से प्रभावित है और यहाँ तक कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ रानी भी कहती है। जब वह अगले दिन स्कूल जाती है तो वह बच्चों से घिरी होती है। वह अनदेखी की आदी थी, लेकिन अब वह स्कूल में चर्चा का विषय है। यहाँ तक कि लाना अपने लंबे समय के क्रश जोश को दिखाने के लिए एक रिपोर्टर के सामने उसकी दोस्त होने का नाटक करती है। जोश उसे शनिवार को एक समुद्र तट पार्टी में चलने के लिए कहता है और मियाँ जाने के लिए सहमत हो जाती है। फिर वह माफ़ी मांगती है। माइकल स्पष्ट रूप से आहत है कि वह रात में जोश के लिए उसे छोड़ रही है। मियाँ की माँ बताती है कि जोश ने उसे कभी पसंद नहीं किया, इससे पहले कि वह जानता था कि वह एक राजकुमारी थी, लेकिन मियाँ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। समुद्र तट पार्टी अच्छी तरह से चलती है पहले कुछ घंटों में, जब तक कि रिपोर्टर मियाँ की तलाश में पार्टी में शामिल नहीं हो जाते। वह और जोश एक झोंपड़ी में छिप जाते हैं। वह उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछे हट जाती है क्योंकि कुछ ठीक नहीं लगता है जब बातचीत करना। इसके बाद लाना और उसके समूह ने मियाँ को एक तंबू में अपने कपड़े बदलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने केवल एक तौलिया में ढकी हुई उसकी तस्वीरें खींची, जो निश्चित रूप से अगले दिन घर लौटने के बाद सुर्खियां बनेंगी। अपमानित मियाँ अपनी माँ की बाहों में रोती है। अगली सुबह अप्रिय तस्वीरें अतिरंजित और अपमानजनक शीर्षकों के साथ समाचार बन जाती हैं, जिससे रानी मियाँ परेशान हो जाती है और अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और स्वीकार करती है कि वह राजकुमारी बनने के लिए अयोग्य है। रानी फिर भी उसे करने के लिए कहती है। मियाँ के जाने के बाद जोश को छोड़कर अपने किसी भी दोस्त को साथ लाएं जो रानी को समझाता है। दोनों इस पर सहमत हैं कि मियाँ उनके शासक बनने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। देश ये देख रहा है कि स्कूल में उसने कैसे स्वीकार किया। मियाँ ने लिली से पिछले कुछ दिनों से खुद के साथ नहीं रहने और एक टॉक शो को मिस करने के लिए माफ़ी मांगी, जिसके दौरान लिली ने उसे दोनों के बीच सुलह करने और बाद में एक साथ गेंद पर जाने का फैसला करने के लिए आमंत्रित किया था। जिम कक्षा जोश फिर से मियाँ का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वह उसे गेंद से मारती है और उसे सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ बेसबॉल मैच जीतती है। शाम को माइकल कार की दुकान से उसकी कार देने के लिए उसके घर आता है। मियाँ उसके शो में नहीं आने के लिए माफ़ी मांगती है और हालांकि आहत माइकल ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जोश टक्सीडो में बेहतर लगेगा। मियाँ और उसके बेवकूफ़ दोस्त साथ थे जब लाना और उसका समूह उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। बदमाशों से काफ़ी मिलने के बाद मियाँ ने लाना की पोशाक पर आइसक्रीम दबा दी, जिससे वह सबके सामने शर्मिंदा हो गई। उस दिन बाद में रानी ने उसके प्रति कठोर होने के लिए माफ़ी मांगी और उसे लोगों के सामने अपना खिताब के लिए भाषण देने के लिए कहा। मियाँ एक डायरी जो उसके पिता उसे उसके जन्मदिन पर देना चाहते थे। उसके जाने के बाद मियाँ ने अपने भाषण से रानी और मैदान पर मौजूद लोगों को निराश करने के डर से कोलोराडो भागने का फैसला किया। जिम्मेदारी उसे बहुत अधिक बोझ लगती है, इसलिए उसने बैग पैक करने के बाद सबसे आसान रास्ता अपनाने का फैसला किया है। पत्र पढ़ती है जो उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। पत्र में एक शाही व्यक्ति के लिए साहस के महत्व को समझाता है। वह यह भी दावा करता है कि वह अपनी माँ से प्यार करता है और उसकी बातें उसे बहुत प्रभावित करती हैं। मियाँ ने अपना मन बदल लिया और गेंद के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि उसने सभी को बता दिया था कि वह खुद गेंद के पास आएगी। उसे तेज़ बारिश में गाड़ी चलानी पड़ी से रास्ते में कार खराब हो गई। माइकल को एक पिज्ज़ा मिला जिसमें सॉरी लिखा हुआ था। इस पर यह महसूस करने के बाद बेहतर महसूस हो रहा है। उसने गेंद के पास जाने का फैसला किया। तभी जब मियाँ हार मानने लगती है तो जो लिमो में आता है और उसे उठाता है। जब मियाँ काफ़ी देर तक नहीं आती है तो रानी बीच में ही भाषण शुरू कर देती है। मियाँ को भीगते हुए देखती है। सिर से पैर तक बात करने के लिए तैयार होने के कारण वह उनके लिए मंच छोड़ देती है। पहले तो मियाँ हकलाने लगती है जैसा कि वह आमतौर पर बोलते समय करती है, लेकिन फिर उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं और भाषण के अंत में वह भीड़ के सामने एक भावपूर्ण भाषण देती है। जेनोविया की राजकुमारी के रूप में खुद की घोषणा करती है और कुछ देर बाद उसे राजकुमारी के रूप में ताज पहनाया जाता है। फिर वह एक सुंदर पोशाक में बदल जाती है और माइकल के साथ नृत्य करती है। माफ़ कर देते हैं और बगीचे में आते हैं। माइकल उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और अंत में देखते हैं कि मियाँ आधिकारिक तौर पर शाही होने का कर्तव्य निभाने के लिए जेनोविया के लिए उड़ान भर रही है। उसकी माँ भी उसके साथ जा रही है और माइकल और लिली गर्मी की छुट्टियों के लिए आ रहे हैं। फिल्म के अंत में हमें दिखाया गया है जेनोविया के राजघरानों का महल। यह सब वीडियो से था। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। लाइक बटन दबाएं।